हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाइडर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। शॉर्ट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इस तरीके से 200 स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 7 का कितना होता है 49 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है, 9 का कितना होता है 81 होता है, 10 का कितना होता है 100 होता है। इस तरीके से हमें 200 स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। ये हमें याद होने के बाद में एक चीज़ आप इस सब में जो है ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कहीं भी इकाई का अंक कौन सा होता है। ये जो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है वो इकाई का अंक होता है। ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक। ये जो इकाई का अंक है, ये कभी भी आपको 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी आपको इकाई के अंक नहीं मिलेंगे। और इन जो ये जो इस तरफ स्क्वायर निकालने के बाद में ये जो संख्या आती है, इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये सारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। जिसके भी पीछे इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो गया, वो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे हम सीखेंगे आगे किस तरीके से चलना है। इसके बाद में अपने को ये चीज़ें पता होने के बाद में जिसके इकाई का अंक ये नहीं होंगे तो कौन से होंगे? 1 हो सकता है इकाई का अंक, उसके बाद में 4 हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 तो इकाई का अंक हो ही नहीं सकते। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके बाद में 5 हो सकता है, उसके बाद में 6 हो सकता है, 7 हो ही नहीं सकता, 8 भी नहीं हो सकता, उसके बाद में 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। ये सारे क्या है? इकाई के अंक है। इकाई के अंक है। ये सारे इकाई के अंक है। तो ये सारे इकाई के अंक आ जाते हैं, तो वो किस किस के स्क्वायर हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो किसका अंक वर्ग करें तो उसके एक इकाई के अंक ये आ जावे। सबसे पहले देखो, एक किस किस का स्क्वायर होता है? जिसका इकाई का अंक एक है तो वो किसका स्क्वायर है? 1 का। तो वो 1 का स्क्वायर होगा या, और इस इकाई का अंक किसका? इकाई का अंक देखो एक किसका आ रहा है? 9 का। यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में देखो 4, 4 किसका स्क्वायर करे तो 4 आता है? या तो 2 का स्क्वायर करे तो 4 आता है, या 2 के अलावा और किसका स्क्वायर करे तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा। देखो 8, 8 का अगर स्क्वायर करे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। अपने को यहाँ पर क्या चाहिए? इकाई का अंक। इकाई का अंक 4 किसका स्क्वायर करेंगे करने पर आएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। उसके बाद में देखो 5, 5 तो एक सिंगल ही ऐसी संख्या है जिसके स्क्वायर करने पर हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है। यानी 5 जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। उसके बाद में देखते हैं 6, 6 ऐसी कौन सी संख्या किसका स्क्वायर अपन करें तो उसके इकाई का अंक 6 आ जाए। देखो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तो एक तो है 4, या इसके अलावा और किसका स्क्वायर करें तो अपने पास में इकाई का अंक 6 आ जाएगा। देखो 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। या तो 4 या फिर 6, इन दोनों का स्क्वायर करें तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाता है? 6। उसके बाद में देखते हैं 9, 9 किस किस का स्क्वायर? एक तो 3 का अगर आप स्क्वायर करें तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9। या फिर किसका स्क्वायर करें? 7 का स्क्वायर करें तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9। या तो 3 या फिर 7, इन दोनों में से या तो 3 का स्क्वायर करो तो उसका एक इकाई का अंक 9 आएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा? 0। मान लीजिए कोई संख्या है, ये 10 है, इकाई का अंक क्या लिख रखा है? 0 लिख रखा है। मान लीजिए ये 100 है, 100 है, 100 का भी क्या है? इकाई का अंक 0 है। इसमें इकाई का अंक 0 है तो किसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका इकाई का अंक 0 आ रहा है। हमेशा 0 का स्क्वायर करेंगे तभी तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो इसलिए 0 का स्क्वायर करने पर भी इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। इस तरीके से ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी।
उसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं। अब हमें निकालना वर्गमूल, जिसके लिए हम यहाँ आए। वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है? वर्गमूल सबसे पहले देखो, किसी भी संख्या को चाहे ऐसे लिखो या फिर चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है? वर्गमूल। इसको भी क्या कहेंगे? वर्गमूल। इसको भी क्या कहेंगे? वर्गमूल। ये दोनों ही क्या है? वर्गमूल के चिन्ह बताते हैं। ये अपने आप को क्या बताता है? मैं वर्गमूल हूँ। ये पूछ रहे हैं। और ये है, ये जो संख्या है ये किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है? ये जो संख्या है ये किसका वर्गमूल है? ये जो संख्या है ये किसका वर्गमूल है? ये जो संख्या है किसका वर्गमूल है? तो ये देखते हैं ये किसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या है? 36 का वर्गमूल क्या है? 36 का वर्गमूल क्या है? तो सबसे पहले अपने को दो संख्या ले लेनी पीछे से। पीछे से तो मतलब यहाँ से जो शुरू हो रही, एक और दो संख्या ले लेनी। उसमें से जो इकाई का अंक है वो देखना है। क्या देखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक सर दे रखा है 6। तो इकाई का अंक 6 जो दे रखा है, किसका स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। या तो आप 4 का स्क्वायर करो, देखते 4 का स्क्वायर करके, ये 4 का स्क्वायर किया 16, यानी या तो आप 4 का स्क्वायर करो तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, या फिर किसका स्क्वायर करें, या फिर मैं 6 का स्क्वायर करूँ, 6 6 36, तो इसका भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। या तो आप 4 का स्क्वायर करो या फिर 6 का स्क्वायर करो तो इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। तो 4 और 6 10, हमेशा इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक संख्या पता चल गई कि भाई 4 के स्क्वायर में 6 आता है इकाई का अंक, तो आप दूसरी संख्या अपने आप 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा दोनों का टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। या तो ये 4 का स्क्वायर है या फिर 6 का स्क्वायर है। अब क्या, या तो 4 का स्क्वायर 36 होता है या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ तक पता चल गया। इसके बीच में 4 और 6 के बीच में क्या होता है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर, सिंपली इसमें क्या कर देना? 5 का स्क्वायर कर देना। बीच वाली जो संख्या होती है दोनों के बीच में हमेशा हमें को 5, 15, 25, 35 इस तरीके से जो बीच में संख्या आ रही है उसके स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो सिंपल अपने को क्या देखना? 25 से 36 बड़ा है या 25 से 36 छोटा है? 25 से 36 बड़ा है। बड़ा है तो ये किसका वर्गमूल है? 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो हो गया अपने पास में 2 अंकों का वर्गमूल निकालना। ऐसे एक और देखना चाहते हैं तो 2 अंकों में एक और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 81, 81 का वर्गमूल क्या होगा? 81 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले अपने को 2 संख्या ले लेनी, पीछे से 2 संख्या ले लो। 2 संख्या ले ली, उसके बाद में इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। इकाई का अंक किसका स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 1 आ जाए। या तो मैं सर 1 का स्क्वायर करूं तो इकाई का अंक 1 आएगा, या फिर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, या फिर आप किसका 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो इसका या तो 1 का इकाई का अंक आना चाहिए या इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 1। तो उसके लिए या तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा या तो अपने को किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्टेप करने के बाद में फिर अपने को 2 संख्या को छोड़ने के बाद में और आगे कोई संख्या है क्या? आगे कोई संख्या नहीं, तो आगे की प्रोसेस कुछ नहीं करनी। 1 और 9 के बीच में हमेशा हमारे को 5, 15, 25 ऐसे कोई भी संख्या आती है तो 5, जैसे इन दोनों के बीच में 5 आता है तो 5 का हमारे को क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो अब आपको बताना है कि 25 बड़ा है या 81। 25 और 81 में से बड़ा कौन है? 81 बड़ा है, यानी ये बड़ा है। तो इसका स्क्वायर, ये जो वर्गमूल है 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। तो यहाँ अपने को इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्यों? 81 किसका वर्गमूल है? 9 का वर्गमूल है। ये हो जाएगा 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। और 2 अंकों के बाद में हम निकालते हैं 3 अंकों का। 3 अंकों का वर्गमूल निकालना। 3 अंकों का वर्गमूल जैसे 256, सबसे पहले तो 256 है। 256 में सबसे पहले अपने को प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप अपने को यही करनी है कि पीछे से 2 अंक ले लेने। हमने ये पीछे से 2 अंक ले लिए। 56, 56 में इकाई का अंक क्या लिख रखा है? 56 में इकाई का अंक लिख रखा है 6। इस तरीके से 2 लाइनें खींच दे रही 6 पर। तो ऐसा किसका स्क्वायर किया जाए?
कि इकाई का अंक 6 आ जावे। या तो सर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो उसके इकाई अंक 6 आ जाए। कैसे? 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। और या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। या तो 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। और एक संख्या अगर आपको पता चल गई, मान लीजिए यहाँ 4 है, तो या दूसरी हमेशा क्या आएगी? 6 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कोई सी भी ऐसी दो संख्या यहाँ और यहाँ होगी, दोनों का टोटल यहाँ पर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। एक संख्या आपको अगर दिमाग में आ जाती है 4, तो दूसरी अपने आप 10 तक पहुँचाने के लिए उसको कितने अंक और चाहिए? 6 अंक और चाहिए। तो दोनों का टोटल हमेशा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 2 अंक हमने ले लिए, उसके बाद में बचा 2। क्या 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या 2 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या? 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर या तो यहाँ 1 या 1, दोनों में या तो इस तरह दोनों तरफ 1 1 तो दोनों तरफ लिखना ही है। 14 और 16 के बीच में क्या होता है? 15। और 15 का स्क्वायर मैंने आपको पहले वाले वीडियो जहाँ पर वर्ग निकालना था वहाँ बता दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। कैसे? 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? सीधा 25। और 1 से जस्ट आगे वाली संख्या 2, 1 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 2। और 1 और 2 का दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 225। अब आपको बताना 225 से 256 बड़ा है या छोटा है? 225 से 256 क्या है? बड़ा है। तो ये किसका? 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से। 3 अंकों की हमने निकाल दिया, अब हम देखेंगे 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए ये वर्गमूल दे रखा है 1296। ठीक है। अब 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या में 2 अंक लेने हैं। सबसे पहले 2 अंक हमने ले लिए। 2 अंक लेने के बाद में जो इकाई का अंक है वो लेना। इकाई का अंक हमने ले लिया। ये जो 6 लिख रखा है, 6 किसके स्क्वायर करे तो इकाई का अंक 6 आ जाए, 6 आ जाएगा। या तो 4 या फिर 6, और दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 हमेशा 10। तो 4 आ गया। उसके बाद में कितनी संख्या बची? ये तो दो अंकों की संख्या और बची 12। तो 12 कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 12 इसमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पर? 12 तो नहीं है सर, पर 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है। 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9। भाई 12, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। इसके बाद में 9 के बाद 12। 12 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या है? 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, दोनों तरफ 3 लिख लिए। उसके बाद 34 और 36 के बीच में हमेशा 35, और 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सीधा 5 का स्क्वायर तो सीधा क्या होता है? 25। और ये इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या 3 से जस्ट बड़ा 4, 4 तारीख 12। तो ये 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था पहले वाले वीडियो देखें, उसमें हमने वर्ग निकालना सीख रखा है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो 1225 से 1296 बड़ा है या छोटा है? सीधी सी बात है, बड़ा है। बड़ा है तो इसका बड़ा वाला ये, छोटा वाला होता तो ये वाला। तो बड़ा कौन सा है? 1296 35 के स्क्वायर से बड़ा होगा 36 का स्क्वायर। तो ये 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36 होगा। तो 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद में 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालें? ये 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल इस तरीके से निकलेगा, जैसे 116 और ये 64। ठीक है। 5 अंकों की संख्या होगी। सबसे पहले हमारे को क्या करना है? पीछे की 2 अंक लेने। 2 अंक लेने के बाद में सबसे पहले अपने को क्या करना है? इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक 4 है। 4 किसका स्क्वायर करे तो पीछे 4 आता है। या तो सर मैं 2 का स्क्वायर करूँ, 2 दिमाग में आ गया तो दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक 8 हो जाएगी, या तो 2 या 8। ठीक है। इसके बाद 2 अंक लेने के बाद में पीछे वाले बच्चे जो संख्या लेने 116। 116 किसका स्क्वायर होता है? 116 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। पर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। और ये 121 से 116 बड़ा है छोटा? छोटा है। तो इस 116 या इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? इससे छोटी तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है?
10 का स्क्वायर होता है, तो 10 इधर भी लिखना है, 10 इधर भी लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर देखना है कि 102 और 108 के बीच में हमेशा 105, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25। 10 से जस्ट बड़ी संख्या 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे, 11 है 110, तो 110 आ जाएगी, ये आ जाएगा 11,025। तो 11,025 बड़ा होता है या 11,625 बड़ा होता है? 11,625 बड़ा होता है। तो ये किसका वर्ग है? 108 का वर्ग 11,625 होता है। तो यहाँ हम कैसे बोलेंगे? यहाँ कहेंगे हम 11,625 का वर्गमूल 108 होता है। 11,625 का वर्गमूल क्या होता है? 108। तो आज के लिए धन्यवाद।